आज हम भिन्नों को भाग करना सीखेंगे। भिन्नों को भाग करने के लिए हम चार स्टेप्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें पहला स्टेप है कि भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हुए दूसरे भिन्न का व्युत्क्रम करना है। इसका क्या अर्थ हुआ कि जैसे यहाँ पे हमने भिन्न लिया है 4/9, जिसको भाग करना है 2/3 से, तो पहले स्टेप के अनुसार हम इस भाग को गुणा में बदलेंगे। तो 4/9 और अब हमने भाग को गुणा में बदल दिया। तो जैसे ही आप भाग को गुणा में बदलते हैं तो जो उसका अगला भिन्न होता है उसका व्युत्क्रम कर दिया जाता है, यानी कि उसका प्रतिलोम लिखना है। तो 2/3 है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 3/2। साधारण शब्दों में कहूं तो जो अंश की रकम थी वो हर में आ जाएगी और जो हर की रकम थी वो अंश में आ जाएगी। तो भिन्न का व्युत्क्रम करना है, उसका प्रतिलोम कर देना है। तो पहले स्टेप में मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि भाग को हमने गुणा में बदला और जैसे ही हमने भाग को गुणा में बदला तो जो अगला भिन्न था उसका व्युत्क्रम लिख दिया। अब स्टेप नंबर 2 में हम ये देखते हैं कि यदि अंश और हर एक ही संख्या से भाग हो रही हैं तो उनको भाग करना है। यहाँ 4 और 9 अंश और हर में है, तो हम देखेंगे क्या 4 और 9 एक ही संख्या से भाग होते हैं? नहीं। तो फिर हम अगले भिन्न पे आएंगे। 3 और 2 अंश और हर में है, क्या ये एक संख्या से भाग होती हैं? नहीं। फिर हम इस तरह से चेक करते हैं, अंश में 3 और हर में 9, क्या ये एक ही संख्या से भाग होती हैं? हाँ, ये दोनों 3 से भाग हो जाती हैं, तो इनको हम भाग कर देंगे। 3 एकम 3, 3 तिये 9। इसी प्रकार अब हम इन दोनों को देखेंगे, अंश में 4 है और हर में 2 है, तो क्या ये एक संख्या से भाग होते हैं? हाँ, ये दोनों 2 से भाग होते हैं, तो उनको 2 से भाग कर देंगे। 2 एकम 2 और 2 दूणे 4। तो अंश और हर की संख्याएं अगर एक ही संख्या से भाग हो रही हैं तो उनको भाग करना है। ये आपका स्टेप नंबर 2 है। अब हम स्टेप नंबर 3 पे आएंगे। स्टेप नंबर 3 में हम क्या देखेंगे कि अंश को अंश से गुणा करना है और हर को हर से गुणा करना है। तो स्टेप नंबर 3 पे हम आ रहे हैं। तो यहाँ अंश आपके पास 2 बच रहा है और यहाँ पे अंश 1 बच रहा है। तो अब अंश को अंश से गुणा करेंगे, यानी 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आपके पास आ गया 2। और फिर हर को हर से गुणा करना है। तो पहले में हर 3 बच रहा है और दूसरे भिन्न का हर 1 बच रहा है। तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। तो अब आपके जो भिन्न है वो बन गया 2/3। अब आपका लास्ट स्टेप है जो है 4 स्टेप। उसमें हम क्या देखते हैं कि आपने जो ये भिन्न बनाया यहाँ पे, क्या वो उचित भिन्न है या विषम भिन्न है? तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि उचित भिन्न वो होता है जिसमें अंश छोटा हो। तो यहाँ अगर आप देखें अंश 2 है और वो हर से छोटा है, तो ये कैसा भिन्न है? उचित भिन्न। तो जब उचित भिन्न है तो आप उसका मिश्रित रूप नहीं बनाएंगे। तो 4 स्टेप में यही होता है, आपको ये देखना है कि आपके पास जो भिन्न बना लास्ट में वो उचित है या विषम। अगर उचित भिन्न है तो उसका मिश्रित रूप नहीं बनेगा। अगर वो विषम भिन्न आता है तब आपने उसको मिश्रित रूप में बदलना है। तो यहाँ तो उचित भिन्न है इसलिए ये मिश्रित रूप में नहीं बदलेगा। एक और उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण हमने इस प्रकार से दिया हुआ है कुछ, 3 सही 1/5 को भाग करना है 1 सही 2/3 से। तो जब आपके पास मिश्रित रूप है तो सबसे पहले उसको विषम भिन्न में बदला जाता है। तो क्या इसका तरीका बताया था कि जो हर है उसको पूर्ण भाग से गुणा करते हैं और जो गुणा करके आता है उसको अंश के साथ जोड़ दिया जाता है। तो जब मैं ऐसा यहाँ पे करूँगा तो ये आपके पास आएगा, 5 को 3 से गुणा करना है तो 5 तिये 15। अब ये जो 15 आया उसको अंश यानी 1 से जोड़ देना है। तो 15 को 1 से जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 16। तो ये बन जाएगा आपके पास 16/5। फिर अगला चिन्ह आपके पास भाग का है। ये भी आपके पास मिश्रित भिन्न है, तो इसको भी आप विषम में बदलेंगे तो तरीका वही रहेगा। 3 को पहले 1 से गुणा करना है, तो 3 एकम 3 और जो गुणा करके आया उसको अंश से जोड़ देना है। तो 3 को 1 से गुणा किया था 3 आया था और 3 को 2 से जोड़ेंगे तो 5। तो ये आपके पास आ जाएगा 5/3। तो जब आपने मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदल दिया तो फिर आप स्टेप में आए, पहले स्टेप में आएंगे जिसमें आप भाग को गुणा में बदलते हैं। तो 16/5। अब आपने भाग को गुणा में बदला, तो जैसे ही आप भाग को गुणा में बदलते हैं तो अगले वाले भिन्न का व्युत्क्रम करते हैं। तो 5/3 का व्युत्क्रम आपके पास आ जाएगा 3/5। अब जब आपने व्युत्क्रम कर दिया तब आप
अगले स्टेप में आएंगे, आप ये देखेंगे कि क्या यहाँ पे अंश और हर एक ही संख्या से भाग हो रहे हैं। तो 16 और 5 तो एक संख्या से भाग नहीं होते हैं। इसी प्रकार 3 और 5 भी एक संख्या से भाग नहीं होते हैं। फिर हम अंश 3 और हर 5 को देखेंगे, क्या ये एक संख्या से भाग होते हैं, ये भी एक संख्या से भाग नहीं होते हैं। और फिर 16 और 5 को देखेंगे, क्या ये एक संख्या से भाग होंगे, ये भी एक संख्या से भाग नहीं होते हैं। तो जब आपके पास अंश और हर किसी एक संख्या से भाग नहीं हो रहे हैं, तब आप अगले स्टेप में जाएंगे, यानी आप अंश को अंश से गुणा करेंगे और हर को हर से गुणा करेंगे। तो पहले हम अंश को अंश से गुणा करते हैं। तो 16 को 3 से गुणा करेंगे तो 16 तिये 48, और नीचे आप हर से हर को गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25। तो ये आपके पास 48/25 आ गया। अब आप इसको देखेंगे कि ये उचित भिन्न है या विषम। तो यहाँ पे आपके पास अंश 48 है जो हर से बड़ा है, तो इसका मतलब ये कैसा भिन्न हुआ, विषम भिन्न हुआ। और अगर भिन्न विषम भिन्न है तो फिर आप उसको मिश्रित रूप में बदलेंगे, और मिश्रित रूप में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हर से अंश को भाग करते हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको भाग करेंगे, तो 25 से हम 48 को भाग करेंगे तो 25 एकम 25, क्योंकि 25 दूने 50 बड़ा हो जाएगा। अब जब इसको माइनस करेंगे, 8 में से 5 गया 3 और 4 में से 2 गया 2। तो आपका जो मिश्रित रूप है वो कैसे बनता है, मैंने आपको पहले भी बताया है पिछले वीडियो में, कि भागफल से ही शेषफल बटा भाजक। तो ये आपके पास क्या आ गया, 1 से ही 23/25। तो ये आपका यहाँ पे भाग करके आपका उत्तर आएगा। एक और छोटा सा उदाहरण लेते हैं। इसमें हम ऐसा कर रहे हैं कि 7/3 को भाग करते हैं 2 से। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि भाग को गुणा में बदलना है, और जब भाग को गुणा में बदलते हैं तो अगले वाले भिन्न का व्युत्क्रम करते हैं। तो इस में हर नहीं है, तो हमें पता है जब किसी संख्या में हर नहीं दिया होता है तो हम उसका हर 1 ले सकते हैं। अब अब हम इस भाग को गुणा में बदल देंगे। तो मैं इसके आगे यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 7/3। भाग को आपने गुणा में बदला, तो जब आप भाग को गुणा में बदलते हैं तो अगले भिन्न का व्युत्क्रम करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। अब आप देखेंगे कि कोई अंश और हर एक ही संख्या से भाग होता है या नहीं होता है। तो 7 और 3 भाग नहीं होगा, इसी तरह 1 और 2 भी नहीं होगा, 7 और 2 भी एक संख्या से भाग नहीं होंगे, 1 और 3 भी नहीं होगा। तो जब भाग नहीं हो रहा है तो फिर आपने अंश को अंश से गुणा करना है। तो 7 को 1 से गुणा करेंगे, आपके पास आएगा 7, और हर को हर से गुणा करना है। 3 को आपने 2 से गुणा किया, आ गया आपके पास 6। तो ये आपके पास बन गया 7/6। और यहाँ पे फिर अंश आपके पास बड़ा है, तो ये विषम भिन्न हुआ, और ये विषम भिन्न है तो आप इसको मिश्रित रूप में बदल देंगे। तो इसको मिश्रित रूप में अगर आपने बदलना है तो आप यहाँ पे भाग करेंगे 7 को 6 से। तो जब आप 7 को 6 से भाग करेंगे, 6 एकम 6, तो ये आपके पास हर शेष बचेगा 1। तो अब आप इसका मिश्रित रूप बना देंगे इस तरह से, 1 से ही 1/6। तो 1 से ही 1/6 ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको करना है।